Hello everyone. Today my new topic is famous Indians in your class 3rd for social science students. In this chapter, student, you will learn how Indian freedom fighters have fought for the nation, or poets and writers. We will study in this chapter about this. How to write an interesting drama or aesthetics poems has been written by the famous Indian. So let's start the chapter. Firstly, we will discuss about Maharana Pratap. He was one of the greatest freedom fighters for Mewar. He was also one of the best king of Mewar. In chapter, he ruled Mewar from 1572 till 1597. जो महाराणा प्रताप थे वो ब्रेव राजपूत थे जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था 1572 से लेके 1597 तक. He was the eldest son of Uday Singh, the founder of Udaipur. Who was Uday Singh, beta? Firstly, Uday Singh was the founder of Udaipur city. ओके उदयपुर सिटी थे के जो उदय सिंह थे उनके जो बड़े बेटे थे दैट इज महाराणा प्रताप. ही वॉज ओनली राजपूत किंग हु रिफ्यूज टू बो डाउन टू एम्परर अकबर. ये केवल एक ऐसे राजपूत किंग थे जिन्होंने सम्राट अकबर के सामने भी अपने धनुष नहीं छोड़ा. व्हेन अकबर फाइनली वेंट टू द वॉर अगेंस्ट मेवाड़, महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली इन द बैटल. जब अकबर फाइनली मेवाड़ के अगेंस्ट मेवाड़ को लेने के लिए महाराणा प्रताप के सामने बैटल में आए, तब भी महाराणा प्रताप बहुत बहादुरी के साथ ब्रेवली इन द बैटल दे फॉट. ऑल्दो द राजपूत वर डिफीटेड, बट जो राजपूत थे वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे. एंड महाराणा प्रताप ऑल्सो वन ऑफ दैम. लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी जो जीतने की जो आशा थी वो नहीं छोड़ी. एंड महाराणा प्रताप इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट वॉरियर. महाराणा प्रताप को आज भी एक ग्रेट योद्धा के रूप में जाना जाता है. एंड अ किंग, और एक राजा के भी, हु लव्ड द पीपल एंड प्रोटेक्ट देम अंटिल इज दैट. जिन्होंने जो अपनी सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा को भी प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा लगाव था उनके प्रति, हर चीज़ से वो केयरफुल रहते थे और उन्होंने अपनी डेथ होने तक भी अपने किंगडम्स को बचाकर रखा. दैट इज महाराणा प्रताप. नाउ बेटा कम ऑन द नेक्स्ट लीडर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. बेटा रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोइट, राइटर और आर्टिस्ट. जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उसमें तीनों क्वालिटीज़ थी. ही वॉज अ ग्रेट पोइट, राइटर मीन्स ऑथर एंड आर्टिस्ट. ही वॉज बोर्न इन कोलकाता इज 1861. कोलकाता में 1861 में वो पैदा हुए थे, जो उनका बर्थ प्लेस है. ही रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन, जो नेशनल एंथम के नाम से आज हम हमारा देश का जो कंट्री का नेशन है वो नेशनल एंथम बन गया है. तो वो जो नेशनल एंथम है हमारा, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक द पोएम गीतांजलि. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पोम गीतांजलि नेम्ड बुक भी लिखी है, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंटरेस्टिंग पोम्स. टैगोर ऑल्सो wrote a lot of song known as रविंद्र संगीत. अब एज यू नो, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं जिन्हें हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं.
and so called Mahatma Gandhi called him Gurudev. He was awarded by the named Gurudev by Mahatma Gandhi also, which means a great teacher. क्या मीन्स होता है उसका? एक ग्रेट टीचर होता है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक बेटा. एवरीवन नोज इज, हर कोई इसको जानता है, दैट इज महात्मा गांधी. बापू वी कॉल्ड हिम एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बापू. Mahatma Gandhi is also known as father of the nation. Father of the nation is called Mahatma Gandhi. He was born in Gujarat on 2nd October 1869. गुजरात उनका बर्थ प्लेस है और वो उनका जो बर्थ डेट है दैट इज 2 अक्टूबर. महात्मा गांधी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया. ये इतने इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे कि कंट्री को फ्रीडम कराने के लिए इन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया हर तरीके से. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ही लेड टू द पीपल ऑफ इंडिया टू फ्रीडम एंड बिलव्ड इन अहिंसा. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. फ्रीडम का स्ट्रगल जब चल रहा था तब जो इंडियंस थे उनको फ्रीडम कराने के लिए उन्होंने क्या सिखाया कि अहिंसा में बिलीव करिए, मीन्स नॉन वायलेंस. ही टॉट पीपल, उन्होंने लोगों को सिखाया दैट इंडिपेंडेंस कैन बी गेन थ्रू पीसफुल मीन्स. जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, वो पीसफुल मीन्स शांति का प्रतीक से होकर ही जाती है. इट इज़ ऑल्सो द पीसफुल मीन्स. ही ऑल्सो टॉट पीपल दैट एवरी जॉब इज़ स्पेशल एंड इक्वल. उनका कहना था कि जो पीपल पर्सन्स वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका जो जॉब है वो स्पेशल एंड इक्वल है. ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू बाय द पीपल. और लोग उनको क्या कहते हैं? बापू के नाम से जानते हैं. Now come on, next topic is one of them was Mother Teresa. Mother Teresa came to Kolkata at the age of 19 to become a teacher in girls school. Mother Teresa कोलकाता से आई थी 19 एज में गर्ल्स स्कूल में एक टीचर के लिए. However in Kolkata she saw how to sick and poor people lived. जब उन्होंने देखा कि कोलकाता में सिक और पुअर पीपल है रहते हैं एंड वॉन्ट टू हेल्प दैम, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है. सून दिस बिकेम हर वर्क एंड डिड शी रेस्ट ऑफ हर लाइफ. उन्होंने पूरा लाइफ क्या किया? शी नेवर मैरिड. उन्होंने कभी शादी नहीं की और क्या किया? पूरा जो लाइफ था वो स्पेंड कर दिया सिक और पुअर पीपल की हेल्प में. शी स्टार्टेड निर्मल हृदय, अ होम फॉर द सिक एंड ड्राइंग. जो एक उन्होंने आश्रम बनाया, निर्मल हृदय स्टार्ट किया, जिसमें सिक पीपल हमेशा आते थे और वो उनकी लुक आफ्टर करती थी. शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1979. वो नोबेल प्राइज से भी सम्मानित हुई 1979 में. शी ऑल्सो रिसीव द भारत रत्न, वी इज़ द हाइएस्ट अवार्ड कैन बी गिवन टू बी एन इंडियन. भारत रत्न मीन्स बेटा ये एक अवार्ड होता है जो इंडियन के पीपल के लिए हाईएस्ट अवार्ड के रूप से सम्मानित किया जाता है. तो देन शी ऑल्सो रिसीव्ड भारत रत्न. नाउ बेटा कम ऑन नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन is well known for a great teacher, and every year we celebrate Teachers Day to rememberable for Dr. Radhakrishnan. Okay, next, Dr. Radhakrishnan was born on 5 September in Tamil Nadu 1888. Birthplace is Tamil Nadu and date is 5th September. That's why we celebrate Teacher Day every year. He was a great teacher. Radhakrishnan believed, क्या बिलीव्ड था इनका? इनका बिलीव था कि दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल. ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनका बिलीव था हर पीपल इक्वल है. ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं. ईच ईयर हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे. उनका जो बर्थडे है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के रूप में. ओके, नाउ बेटा आई होप
all topics about the famous Indians is cleared up to you that beta every category of the famous Indian is very special in their field. चाहे वो आर्टिस्ट है, ऑथर है, पोइट है, फ्रीडम फाइटर्स है, एवरी कैटेगरी इज फेमस कैटेगरी. ओके डन बेटा. इस चीज़ के लिए हम क्या कहेंगे कि अपने नेशन में रहने वाला हर पीपल दैट इज़ इन स्पेशल कैटेगरी. बिकॉज जो पीपल अपने कंट्री में रहते हैं, अपने नेशन में रहते हैं, तो वो अपने नेशन के लिए उनको सर्व भी करते हैं. ओके सो दैट्स वाई वी कैन से कि वी शुड सर्व आवर नेशन in the field of every category, whether it is art, whether it is music, whether it is painting, whether it is poems, whether it is rights, ठीक है, and whether it is the freedom fighter. So then I'm proud to be an Indian. So then that's why everyone must be proud of to be an Indian. Okay, children, thank you. Have a nice day. We will meet again with next interesting topic or chapter in social science. Goodbye.